4 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और जम्मू कश्मीर का जो असेंबली का सेशन सितंबर में लगने जा रहा है, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से ये मांग करूंगा कि पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ रियासत को तोड़ने के सिवा, यूनियन टेरिटरी बनाने के सिवा और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ख्वाब दिखाने के बाद, आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया और जरा भी रोजगार का कोई तरीका नहीं निकाला और जो नौजवान काम भी कर रहे थे उनको भी नौकरियों से निकाल दिया। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये मन बना लिया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है जल्द ही 40 से 45 और 40 से 49 साल की उम्र बढ़ाने नौजवानों की जा रही है, जिस तरीके से बाकी की रियासतों में है। और ये भी खबर आ रही है कि सरकार के पास बहुत सी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो नेशनल यूथ कॉर्प्स की गई हैं, रहबरे खेल की गई हैं और इसके साथ साथ सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की गई हैं, साक्षर भारत मिशन की गई हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो 2014-15 में और 18-19 में जो निकाल दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी गई हुई है, साक्षर भारत मिशन की रिप्रेजेंटेशंस भी गई हुई है, कंटिजेंट पेड वर्कर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की मुश्किलें भी सरकार समझती है और डेली वेजर्स को भी मन बना लिया है कि अक्टूबर-नवंबर से डेली वेजर और तमाम लैंड ओनर्स को जमीन के बदले नौकरी देना शुरू कर देगी। और सरकार ने यह भी मन बना लिया है कि उनके पास बहुत सी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं और इसके ऊपर ज़ाहिर गौर शुरू हो गया है और नौजवानों को, 40 से 45 साल के बीच के नौजवानों को ये मुबारक है कि जितने भी समग्रा की जो दायरे हैं उनमें बेइंसाफियों का जो सामना सीजनल टीचर को, सीआरसी, वीटी, समग्रा आयाज, सरकारी स्कूलों की आयाज को भी पक्का करने का मन सरकार बना रही है और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का भी मन सरकार ने बनाया हुआ है। तो इसमें मुबारक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वालों को भी, मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली, 5-5 महीने की तनख्वाहें। समग्रा ने नौजवानों को धोखा दिया, सीजनल टीचर्स को धोखा दिया, आयाज को धोखा दिया, मल्टीटास्किंग स्टाफ को धोखा दिया, साक्षर भारत मिशन के नौजवानों को धोखा दिया, लैंड डोनर्स, डेली वेजर्स को धोखा दिया, आयाज को धोखा दिया और उसके साथ साथ सीआरसी, वीटीज को धोखा दिया, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया। जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार आउटसोर्सिंग को खत्म करना चाहती है और सरकार ने यह भी मन बना लिया है कि 50,000 जो बच्चे उन्होंने वोकेशनल ट्रेनर्स के वो एग्जाम्स दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट भी जल्द से जल्द निकालने का फैसला इस कैबिनेट मीटिंग में लेने जा रही है। और जो 0% रिजल्ट हमारे साक्षर भारत मिशन का है, उसको भी अच्छी तरीके से सरकार सबक सिखाने जा रही है और उसके खिलाफ हम चाहेंगे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो और इंक्वायरी हो कि कितना पैसा इसको दिया गया और कितना इसने कहां पे इस्तेमाल किया और नौजवानों को बर्बाद करने के ऊपर समग्र शिक्षा क्यों लगा हुआ है। सो ये मुबारक की बात है। ये कैबिनेट मीटिंग 4 तारीख को है और सरकार ने ये मन बना लिया है और डेली वेजर्स को घबराने के, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। कंटिजेंट पेड मिड डे मील वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स और इसके साथ साथ लैंड ओनर्स को जमीन के बदले नौकरी मिलेगी और नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल को जल्द ही अक्टूबर-नवंबर में ही अपॉइंटमेंट लेटर्स दी जाएंगी और फिजिकल ट्रेन जो है, बीपीएड, एमपीएड बच्चे जो हैं, उनके लिए भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ ले रही है, क्योंकि सरकार, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि सरकार को सब जानकारी है। तमाम इन विभागों की नुमाइंदगियां, रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास पड़ी हुई हैं और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये रिप्रेजेंटेशंस पड़ी हुई हैं। इसलिए कैबिनेट को चाहिए कि इनके ऊपर जल्द से जल्द फैसला ले ले और जो कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। 14-15 के और 18-19 के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है और बीए, एमएड, एमएससी, पीएचडी, नेट सेट क्लियर किए हुए बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि जल्द ही सरकार जो है
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जम्मू कश्मीर में खोलने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रीज की हुई पोस्टें थी वो भी जल्दी भरने जा रही हैं। और नंबर 3, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की और पब्लिक सिलेक्शन बोर्ड सर्विस कमीशन की भी क्लास जम्मू कश्मीर की सरकार लेने जा रही है, क्योंकि इसने बच्चों के फॉर्म भराए, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। और ये कैबिनेट मीटिंग में इसके ऊपर सोच विचार होगा कि अभी तक नायब तहसीलदार और उसके साथ साथ पुलिस की विभागों की जो एलजी के पास है और एसपीओज की अभी तक तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ी हैं। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि एसपीओज की तनख्वाहें 35 से 40 हजार के बीच जिस तरीके से दूसरी रियासतों में है, वो एसपीओज की तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं और उनके लिए जॉब पॉलिसी और रेगुलर पॉलिसी भी बन रही है। सो ये आपके लिए मुबारक की बात है कि इस कैबिनेट मीटिंग में और आने वाले असेंबली सेशन में आपको बहुत कुछ 26-27 में लिए हुए फैसले, 55,000 डेली वेजर्स के साथ साथ 40,000 जो पोस्टें हैं वो भी भर रही हैं सरकार ने, और जो डीफ्रीज की हुई पोस्टें टीचर्स की और फिजिकल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स की पोस्टें हैं वो भी भरनी है। मुबारक हो, धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार आपकी ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ काम करे और इस पेज को लाइक